बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नकल कफाला कैसे करवाएं। नकल कफाला कैसे करवाएं, जो भी गैर मुल्की ये नाम सुनता है 90% गैर मुल्की इस तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं कि ये नकल कफाला क्या होता है, नकल कफाला कैसे करवाएं। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। नकल कफाला इतना ज़्यादा आसान है कि आपने कभी सोचा भी ना होगा, और इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक वजह है कि आप इस बारे में जानते हैं, आप इसकी हकीकत जानते हैं, आप नकल कफाला का तरीका जानते हैं, आप वो रास्ता जानते हैं, तो वो आसान है। अगर आप नहीं जानते तो आप अपनी मंजिल को क्रॉस करके आगे चले जाएंगे, लेकिन आपको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी क्योंकि आप इसके बारे में जानते ही नहीं। तो चलिए आपको दो चार ऐसी चीज़ें बता दूं कि आप आसानी से नकल कफाला करवा सकें। सबसे पहली बात, नए लोगों से स्टार्ट कर लेते हैं। जो बंदा सऊदी अरेबिया में पहली दफ़ा नया पहुंचा है, इसका 3 महीने के अंदर इकामा नहीं बना। इकामा इसका जो मौजूदा इसका वीज़ा एंट्री के बाद 90 दिन जो होता है, अगर एक्सपायर हो गया तो आप किसी दूसरी जगह नकल कफाला करवा लें। किसी कफील या कंपनी की इजाज़त नहीं, नई जगह पे नकल कफाला करवा लें। दूसरा, अगर आप का कंट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और आपने इस कंट्रैक्ट के बारे में जानते हैं और आपने अपने कंट्रैक्ट में देखा है लिखा हुआ कि आपका कंट्रैक्ट ख़त्म होने से कितनी देर पहले आपका नोटिस पीरियड लिखा हुआ है, कितनी देर पहले आप अपनी मौजूदा कंपनी को इन्फॉर्म करने के पाबंद हैं। इसमें 30 दिन भी हो सकते हैं, इसमें 60 दिन भी हो सकते हैं, 90 दिन भी हो सकते हैं। इसको देखते हुए मसलन आपका जो कंट्रैक्ट चल रहा है वो 90 दिन रह गया है आज से, यानी 90 दिन बाद वो कंट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, और आपके जो मौजूदा कंट्रैक्ट है और इसमें लिखा हुआ है कि आप 90 दिन पहले अपने कंट्रैक्ट को कैंसिल करें, टर्मिनेट करें, या इसमें नोटिस पीरियड का जिक्र किया गया है कि 90 दिन में या 60 दिन में। अगर 60 दिन लिखा हुआ है तो 60 दिन से पहले पहले आपने अपने कंट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। अगर आप टर्मिनेट नहीं करेंगे तो आपका मौजूदा कंट्रैक्ट ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो नया कंट्रैक्ट ऑटोमेटिकली तजदीद हो गया, नया हो गया। मौजूदा कफील कंपनी आपको इजाज़त देगी नहीं, आप अगले कंट्रैक्ट में चले जाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं भाई मेरा तो कंट्रैक्ट है ही नहीं। जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, इनकी जानब से हर कंपनी और मुअस्ससा को पाबंद किया गया है कि वो कंट्रैक्ट डिजिटल करें, ऑनलाइन करें, लेकिन अभी तक कुछ परसेंटेज बाकी है। हर एक को अभी जीरो लाइन पे नहीं रखा गया। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी तक कंट्रैक्ट नहीं, ऑनलाइन नहीं, इनका कंट्रैक्ट है ही नहीं। इसका मतलब कतन ये नहीं कि आपका कंट्रैक्ट नहीं है, आप दूसरी जगह नकल कफाला करवा लें, ऐसा नहीं है। आने वाले वक्त में हो जाए, क्योंकि इसकी जो है वो डेडलाइन उन्होंने 31 जनवरी की दी है, वो अलहदा चीज़ है। फिलहाल कंपनियों को आहिस्ता आहिस्ता टाइम दिया जाता रहा है। टाइम दे दिया जाता था 6 महीने का, साल का, तो जब टाइम ख़त्म हो जाता था फिर 3 महीने और टाइम दे दिया जाता है। इस तरह टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा बढ़ा के कंपनियों को असल में इस प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम कंपनियां अपने कंट्रैक्ट ऑनलाइन कर लें, यानी क्यूआ पे कंट्रैक्ट कर लें। अगर आपका कंट्रैक्ट नहीं है, इसका कतन मतलब ये नहीं कि आप भाग जाएं कंपनी से, आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा लें। नहीं है, आपका जो पुराना कंट्रैक्ट है किसी ना किसी फॉर्म में वो मौजूद है होगा। तो चलें वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानब। कंट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप नकल कफाला करवा लें। एक्सपायरी से पहले आपने इस चीज़ को जानना है कि आपने अपना कंट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। अगर टर्मिनेट नहीं करते तो नई जगह पर नकल कफाला नहीं होगा। इसके बाद अगर आपका इकामा एक्सपायर है दौरान कंट्रैक्ट, तो आपको मौजूदा कफील कंपनी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं, दूसरी जगह नकल कफाला करवा लें। और इसी तरह अगर आपको लगातार 3 महीने की सैलरी नहीं मिलती, आप मकतबुल अमल में रिपोर्ट करेंगे कि लगातार सैलरी नहीं मिली, तो आपको दूसरी जगह नकल कफाला की इजाज़त मिल जाएगी। इस तरह आपका जो नया नकल कफाला होता है, एक कफील कंपनी से दूसरी कफील कंपनी में गए हैं या आपका वीज़ा ही नहीं लगा, तो आप जो नया कंट्रैक्ट होता है इस नई कंपनी के साथ, तो इस पर प्रोबेशन पीरियड भी लिखा होता है, जो आपकी 3 महीने प्रोबेशन पीरियड है। इस तरह इसमें एक नई शर्त भी लिखी होती है बाज़ औकात के आपके कफील कंपनी अगर चाहें तो इसको 3 महीने या एक्सटेंडेबल कर लें, जो 6 महीने मजीद बढ़ा के ले जा सकते हैं। वो भी चीज़ आपको इस वक्त ध्यान रखना होती है जब आप कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप
दौरान कॉन्ट्रैक्ट यानी प्रोबेशन पीरियड में ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको इस चीज़ की इजाज़त होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने वीज़ा नया लगवाया, सऊदी अरेबिया में पहुंच गए, आप कहें कि भाई मुझे तो ये कंपनी पसंद ही नहीं, लिहाजा मैं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर रहा हूँ प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ऐसी सूरत में अगर आपने ऐसा किया तो जो अखराजात होंगे, आपके वीज़ा के जो अखराजात होंगे, आपकी टिकट के, और कंपनी कौन कौन से अखराजात क्लेम करेगी, वो अखराजात आपको पे करना पड़ जाएंगे। ऐसा कतई नहीं होगा, मुझे ये कंपनी पसंद नहीं लिहाजा मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, मैं दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा रहा हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैं स्टार्ट में कहा था कि इतना आसान है, आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना मुश्किल है कि सोच भी नहीं सकते। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर आपकी कंपनी आपका इकामा नहीं बनाती, आप जाएं दूसरी जगह नकल कफाला करवा लें, कोई टेंशन नहीं है। बात प्रोबेशन पीरियड की आई है तो प्रोबेशन पीरियड में एक और बात बहुत ही अहम है जो आपको जहन में रखना होती है। अगर आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवाते हैं तो आपके पास प्रोबेशन पीरियड होता है 90 दिन का। लेकिन अगर आप इसी कंपनी के साथ ही नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट आपका आ गया, तो इस पे प्रोबेशन पीरियड लिखा हुआ है लेकिन आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। यानी आपका प्रोबेशन पीरियड होता है सिर्फ 90 दिन का या फिर 180 दिन का। अगर वो उसको बढ़ाते हैं तो, लेकिन इस कंपनी के साथ तो आपको रहते हुए 5 या 10 साल हो गए हैं और आज भी आप कहते हैं मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये तो प्रोबेशन पीरियड है तो मैं चाहूँ तो इसे टर्मिनेट कर दूं, तो ऐसा नहीं है। नई कंपनी के साथ पास, नए कफील के पास जब भी जाएंगे तो पहले 90 दिन जो होंगे वो आपके प्रोबेशन पीरियड होंगे। वो आपको हक है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें। कॉन्ट्रैक्ट करना दूसरी जगह पे आसान है, नकल कफाला दूसरी जगह पे आसान है, लेकिन इन शराइत के साथ, इन शराइत में से अगर आप कोई शर्त पूरी नहीं करते तो नकल कफाला बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इन शराइत को पूरा ना करते हुए, इन शराइत में से कोई एक वजह नहीं पाई जा रही तो इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि मैं दूसरी जगह नकल कफाला कराऊं, तो ये नामुमकिन है। अगर किसी तरीके से आप करवा भी ले तो आपके गले पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैंने इस कंपनी के साथ हूँ पिछले 10 साल से, तो अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी और कंपनी के साथ, काम एक्सपायर था, तो क्या जो हिसाब है फाइनल हिसाब इस कंपनी के पास किया आपको मिलेगा या नहीं? तो बिल्कुल आपको मिलेगा। अगर वो कंपनी सही तरीके से आपको हिसाब नहीं दे रही तो आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ये आपका हक है। जब आप केस करना है, इसमें मेंशन जरूर करना है दूसरी जगह नकल कफाला करवाया है, मेरा इकामा एक्सपायर था, मैंने अपने हक का इस्तेमाल किया, अभी मेरे बकाया जात इस कंपनी के से दिलवाए जाएं। तो दोस्तों ये मेरी मालूमाती वीडियो आपको कैसे लगी, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया, अस्सलाम।